गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे हमारा मेंटल इलनेस वाले टॉपिक्स है ना। उसमें हमारा था एंटी एंजाइटी, हमने पढ़ लिया। अब एंटी डिप्रेसेंट की बात करेंगे, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट क्या है? तो एंटी मतलब पता ही है ना, अपोजिट, और डिप्रेसेंट मतलब डिप्रेशन से डिप्रेशन। तो जो ड्रग्स डिप्रेशन में गए हुए पेशेंट्स के लिए काम करती हैं, मतलब उनको दी जाती हैं, तो ऐसी ड्रग्स को हम एंटी डिप्रेसेंट बोलते हैं, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या होती हैं? एंटी डिप्रेसेंट वो दवाइयाँ होती हैं जिनका प्रयोग हम डिप्रेशन को ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के मरीज को ठीक करने के लिए करते हैं, ठीक है। फिर देखिए, एंटी डिप्रेसेंट्स आर यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिप्रेशन इलनेस विच मीन्स दे आर यूज्ड टू ओवरकम और कॉन्ट्रैक्टेड मेंटल डिप्रेशन, ठीक है। तो मतलब है, जो एंटी डिप्रेसेंट होती हैं उनका प्रयोग हम डिप्रेशन के पेशेंट को, डिप्रेशन की बीमारी को ठीक करने के लिए करते हैं, जो कि जिसका मतलब होता है कि जो कि हमारे दिमागी रूप से डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। जिसका मतलब है कि एक बीमारी ऐसी जो कि हमें मेंटली क्या करती है, बीमार, मतलब जो मेंटल बीमारी होती है, ठीक है, वो होती है। तो डिप्रेशन में अराइज इन मेंटली इल पेशेंट सच एज आफ्टर schizophrenic अटैक और इवन इन नॉर्मल पर्सन सम टाइम विच में लीड टू सुसाइडल टेंडेंसी ऑल्सो। मतलब डिप्रेशन एक लैंग्वेज में देखिए क्या उसमें है कि डिप्रेशन वो होता है जो एक पेशेंट है ना, एक पेशेंट है जो मेंटली बीमार होता है, ठीक है। जैसे कि जो कि जिसके सीज़र अटैक्स वगैरह पड़ते हैं, है ना, और सीज़ोफ्रेनिक अटैक होते हैं, और जैसे कुछ पर्सन नॉर्मल होते हैं, ऐसे बिहेव करते हैं, उनको मतलब मन होता है कि हम सुसाइड कर लें। से कभी ये नहीं कि वैसे सुसाइड कर लिया, नहीं, वो बैठे होते हैं, उनको अंदर से लगता रहता है कि हमको कुछ नहीं हुआ, हम सुसाइड कर लेना चाहिए, मतलब उनको कुछ सोल्यूशन समझ में नहीं आता, वो सिर्फ सुसाइड करने की सोचते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट डिप्रेशन में जा चुके होते हैं। जैसे डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसमें जो पेशेंट होता है, ठीक है, जो एक पर्सन है, उसके दिमागी रूप से उसका मतलब कोई भी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता जो ख़त्म हो जाती है उसको, मतलब इसे कोई जरूरी नहीं, किसी को भी हो सकता है ना। ये भी किसी बच्चे को भी हो सकता है, बड़े को भी हो सकता है, लेडीज़ को भी हो सकता है, जेंट्स को भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है, ठीक है। तो डिप्रेशन एक ऐसे टाइम पे होता है, जैसे कहेंगे तो हम डिप्रेशन क्या है, जब कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो किसी एक चीज़ को, एक ही चीज़ में इंसान सोचता रहता है, किसी चीज़ को सोचता रहता है, ठीक है। तो उसको उस चीज़ में ही बुले रहते हैं, उसको कभी कभी मन होगा उसको कि हम सुसाइड अटैम्प्ट कर लें, है ना, या फिर मतलब ज़्यादातर वो मरने के बारे में अपने सोचता रहता है। या फिर जैसे हो गया कि कहीं, जैसे आप कभी कभी होता होगा कि कोई जा रहा है ना रास्ते में, या कुछ और ही सोच रहा है ना, पेशेंट को, इंसान को कुछ और ही सोच रहा होता है, जा कहीं और रहा है, कुछ और ही तो दिमाग में उसके चल रहा होता है। धीरे धीरे वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। या अकेला रहता है कोई इंसान, है ना, चार लोगों से बातें करिए, सब कुछ घूमिए फिरिए होता है, बट कोई इंसान अगर अकेले रहता है, ठीक है, अकेले रहे तो बीमारी उसे हो जाती है। Mental depression is believed to be caused due to disturbance in the level of certain biogenic amines in the brain। मतलब मेंटल जो होता है डिप्रेशन, वो कॉज होता है डिस्टर्बेंस से, ठीक है। कौन सा डिस्टर्बेंस है? जो हमारे माइंड में, ब्रेन में एमीन्स का बायोजेनिक जो डिस्टर्बेंस होता है, मतलब एमीन्स जब डिस्टर्ब हो जाते हैं तो बीमारी होती है। The balance is restored by
एंटी डिप्रेसेंट थ्रू डिफरेंट मैकेनिज्म। जो मतलब ये होता है, इससे क्या होता है, इसका बैलेंस कैसे किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट के द्वारा इसको, मतलब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दे करके डिप्रेशन वाले पेशेंट को, उसको सब अमीन्स को जो आपकी उनका लेवल डिस्टर्ब हुआ है उनको रिस्टोर या मैनेज किया जाता है और उससे डिप्रेशन से बाहर लाते हैं। क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या है, बीटा फिनाइल एथाइलामीन एंड रिलेटेड डेरिवेटिव्स, ठीक। दूसरा होगा ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड। तो जो बीटा फिनाइल एथाइलामीन्स हैं वो कौन कौन से हैं, फेनिजैलिन और ट्रैनिक्लिस्प्रोमामीन, ठीक है। ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं, एमिट्रीपेटाइलिन, नॉर्ट्रीपेटाइलिन, इमिप्रामिन, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। तो इसका पैसे हो गया, ठीक है। तो ऐसे करके बनाओगे आप। एक ये हो गया आपका बीटा फिनाइल एथाइलामीन और उसके जो रिलेटेड डेरिवेटिव्स होते हो तो कौन से, फेनाइलाजीन और ट्राईसाइक्लोप्रोमीन। और ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड कौन से हैं, एमाइट्रीपेटाइलिन, नॉर्ट्रीपेटाइलिन और इमिप्रामिन, ठीक, ये होते हैं। अब फेनाइलाजीन क्या होते हैं, फेनाइलाजीन एंड ट्रेनिल क्लोप्रोमामीन आर दैट व्हाट आर नोन एज मोनोएमीन्स। ये क्या होता है, ये मोनोएमीन्स होते हैं। मोनो मतलब एक होता है ना, तो इसमें एक एमीन का होता है, ठीक है। इसमें ऑक्सीडाइज इनिबिटर्स होते हैं। ये मोनोएमीन ऑक्सीडाइज इनिबिटर है। ये क्या होते हैं, इनिबिटर्स होते हैं। किसको करते हैं, ये मोनोएमीन्स के ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करते हैं। मतलब सिंगल मोनो अमीन्स को, मतलब सिंगल अमीन को ऑक्सीडाइज होने से रोकते हैं। Monoamine oxidase is an enzyme which can combine with and destroy biogenic amines such as noradrenaline, ठीक है। तो जो मोनोएमीन ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है, वो एक एंजाइम है जो कि डिस्ट्रॉय किए जाते हैं बायोजेनिक एमीन के द्वारा। जैसे कि नॉरएड्रेनालिन, ठीक है। By inhibiting this enzyme the monoamine oxidase inhibitors, मतलब जो इस एंजाइम को इनहिबिट करने का काम मोनोएमीन ऑक्सीडाइज इनहिबिटर्स करते हैं। क्या करते हैं, मतलब एंजाइम को, इन एंजाइम को मतलब इनहिबिट करने का काम मोनो एंजाइम इनहिबिटर्स करते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं, एक्यूमुलेट करते हैं बायोजेनिक अमीन्स को ब्रेन में, जो बायोजेनिक अमीन्स को ब्रेन में प्रमोट करते हैं। फिनाइलजीन इज फिनाइल एथाइलिन हाइड्राजीन। फिनाइलजीन क्या होता है, ये फिनाइल एथाइलिन हाइड्राजीन इसे कहा जाता है, ठीक। ये हो गया आपका। तो इसमें स्ट्रक्चर है ही नहीं, सीधी आप सीधी सी बात में, ठीक है। देखिए तो स्ट्रक्चर है नहीं, आईपीएससी नेम इसका फिनाइल एथाइलिन हाइड्राजीन होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, ये वाइट कलर का पाउडर होता है। इसमें पैरेलिन मतलब कहें तो प्लेटलेट्स वगैरह कंसिस्ट करते हैं। बस सिर्फ आपको कलर क्या लिखना है, कलर इसका वाइट है, वाइट पाउडर होता, पाउडर फॉर्म में होता है। पंचेंट इसका ऑर्डर है, ठीक है। मल्टीपेंट 164 to 168 पर है। टेस्ट क्या होता है इसका, टेस्ट इसका होता है टेस्टलेस, सॉल्युबल, फ्री सॉल्युबल इन वाटर, पार्शली इनसॉल्युबल इन एथेनॉल, ईथर और क्लोरोफॉर्म। लाइट से अफेक्टेड होता है ये।
केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी? केमिकल प्रॉपर्टी होंगी हम मतलब एलानिल होगा, ठीक है, एल्कलीन होगा आपका, मतलब हमने पहले सब्सटेंस है, सीरियस सब्सटेंस मतलब जो ड्रग होती है आपकी, ठीक, सब्सटेंस मतलब ड्रग। तो हमने पहले ड्रग को लिया, ड्रग को लेके सोडियम हाइड्रोक्साइड में मिला दिया, उसके बाद में उसमें क्यूप्रिक टार्ट्रेट सोल्यूशन को मिलाया और रेड प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। सब्सटेंस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्यूप्रिक टार्ट्रेट, रेड प्रेसिपिटेट। क्लियर है? स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज, स्टोर इन अ वेल क्लोज्ड कंटेनर, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। यूज़ इसका एंटी डिप्रेसेंट होता है, ठीक है। और क्या होता है इसका, मतलब डिप्रेशन में इसका यूज़ होता है, या मेंटल इलनेस में यूज़ किया जाता है, या सीवर मेंटल डिप्रेशन हो जाता है तब यूज़ किया जाता है, तो ऐसे में इसको यूज़ लिख सकते हैं, है ना। फिर से हर एक लेक्चर में मैं ये बात बता रही हूँ कि यूज़ को थोड़ा सा आप इंटरनेट से सर्च कर लेंगे, या आपके पास कोई और बुक हो तो उससे देख करके लिखेंगे, ठीक है। यूज़ को ज़्यादा कर देंगे तो आपका मैटर ज़्यादा होता है, ऐसे मैटर थोड़ा कम है, ठीक है। ऑफिशियली फिनाइलाजीन सल्फेट बीपी, फिनाइलाजीन टैबलेट बीपी, ब्रांड नेम नार्ड्रिल और स्टाइनर नीरेवल, ठीक है, ये होते हैं आपके। साइक्लोप्रोमामीन क्या होते हैं? ट्रांसाइक्लोप्रोमामीन इज़ अ नॉन हाइड्रोजन कंपाउंड होते हैं, साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव्स होते हैं, प्राइमरी अमीन्स होते हैं, ठीक है। फिर कलर वाइट, क्रिस्टलाइन पाउडर, ऑर्डर फेंट, ठीक है, सॉल्युबल इन वाटर, स्लाइटली सॉल्युबल इन इथेनॉल, ईथर इनसॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म। केमिकल प्रॉपर्टी जो होती है, अगर हमने सब्सटेंस लिया है, ठीक है, उसमें मतलब निनहाइड्रिन ऐड किया है, निनहाइड्रिन के साथ में उसमें इथेनॉल ऐड किया है, तो आपको 15 मिनट के बाद ये पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। निनहाइड्रिन के साथ में हमने सब्सटेंस को इथेनॉल के साथ मिला हुआ रख देंगे, ठीक है। तो सब्सटेंस लिया मतलब ड्रग प्लस निनहाइड्रिन प्लस इथेनॉल, तो क्या आएगा? पर्पल कलर प्रोड्यूस करेगा। क्लियर है? देखो बेटा, ऐसे थोड़ा सा लग रहा है कि नोट्स से बताते थे वो थोड़ा इजी है, बट थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसीलिए मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ। जब आपको पता है तरीका, है ना, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा। कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप पूछ सकते हो। स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज सेम एज यूज़, एंटी डिप्रेसेंट की तरह इसका यूज़ किया जाता है, मेंटल इलनेस में यूज़ किया जाता है। ट्राइसाइक्लोप्रोमामीन सल्फेट बीपी, ट्राइसाइक्लोप्रोमामीन टैबलेट बीपी, ब्रांड नेम पारनेट, सॉरी क्या होता है? पारनेट, ठीक है, पारनेट एक ब्रांड नेम होता है, दूसरा होता है टाइलसिल प्रिन, ठीक है, टाइलसिल प्रिन नाम से आता है। एमेट्रीपेटाइलिन क्या है? एमेट्रीपेटाइलिन डेरिवेटिव होता है। देखिए इस चैप्टर में मैं बताती हूँ, स्ट्रक्चर आपका सिर्फ एक पूछा जाएगा, इमिप्रामीन, ठीक है। तो यही ड्रग ही भी इम्पॉर्टेंट ही समझ लो बस, ठीक है। बट मैं फिर से आपको सारे एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि जिससे ये होगा कि आपको अगर कोई ऐसा वाला ड्रग नहीं है तो सिर्फ क्लासिफिकेशन वगैरह पूछा, कुछ पूछा गया तो बिना स्ट्रक्चर वाला भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एमाइट्रापेटाइलिन क्या है? डेरिवेटिव होता है डाईबेंजीन साइक्लोहेप्टेन का डेरिवेटिव होता है। इसमें 2 बेंजीन की फ्यूज रिंग होती हैं, 7 मेंबर अनस्ट्रक्चर्ड कार्बोक्सिलिक रिंग होती है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इसमें कलरलेस होता है, वाइट होता है ना, और इसका मेल्टिंग पॉइंट 195 to 199 है। ऑर्डरलेस होता है, सॉल्युबल वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, मेथेनॉल में होता है, इनसॉल्युबल होता है पार्शली ईथर में। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस को मेथेनॉल सोल्यूशन के साथ में हम ऐड करेंगे। क्वीन हाइड्रोन को मेथेनॉल में अगर डालेंगे, मतलब क्वीन हाइड्रोन को मेथेनॉल में सोल्यूशन में ऐड करेंगे, ठीक है, एक एक्वस सोल्यूशन बन जाएगा सब्सटेंस का। कोई उसमें रेड कलर प्रोड्यूस नहीं, 15 मिनट तक कोई नो रेड कलर इज प्रोड्यूस, मतलब कोई रेड कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। क्वीन हाइड्रोन को मेथेनॉल में अगर हम डालेंगे, ठीक है, क्वीन हाइड्रोन को अगर हम मेथेनॉल में डालेंगे, फिर उसमें हम ड्रग को डालेंगे, मतलब सब्सटेंस, ठीक है। क्वीन हाइड्रोन को मेथेनॉल में मिला हुआ क्वीन हाइड्रोन है उसमें डालेंगे, फिर उसमें सब्सटेंस डालेंगे, ठीक है। रेड कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, कोई कलर प्रोड्यूस नहीं होगा। फिर क्या होगा?
फिर उसके बाद में उसी में हम जब सोल्यूशन में आपका नॉन ट्राईपेटाइलिन को ऐड कर देंगे तो रेड कलर प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा एक है। कैसे, पहले हमने क्विन हाइड्रोन मेथनॉल मिला हुआ लिया, उसमें हमने सब्सटेंस डाला, फिर उसमें क्या होता है, रेड, कोई भी रेड कलर प्रोड्यूस नहीं होता है। उसके बाद में उसमें हमने नॉन ट्राईपेटाइलिन डाल दिया, फिर उसमें रेड कलर आ गया। स्टेबिलिटी इन स्टोर इन अ वेल क्लोज कंटेनर, यूज़ एंटी डिप्रेसेंट की तरह इसका यूज़ होता है। ठीक है, और मेंटल डिप्रेशन में इसका यूज़ होता है, एंटी कोलिनर्जिक एक्शन देता है, नॉर एड्रेनलिन होता है। इस तरह के यूज़ में लिखेंगे पॉइंट करके। ऑफिशियली ये एमिट्राइपेटाइलिन एम्बोनेट बीपी, एमेट्रिपेटाइलिन बी ओरल सस्पेंशन बीपी, एमेट्रिपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड आईपी बीपी। ठीक है, एमेट्रिपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट आईपी। ब्रांड नेम एमाइलिन, क्विंटल, ट्राईपेटनॉल, सेरोटेक्स नाम से आता है। नॉर ट्राईपेटाइलिन क्या है, ट्राईपेटाइलिन का सेम स्ट्रक्चर होता है एमिपेटाइलिन की तरह से, ठीक उसी की तरह स्ट्रक्चर होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी, कलर वाइट होता है या ऑफ वाइट होता है। ऑफ वाइट मतलब होता है बेटा कि इसे क्रीमिश कलर होता है ना, लाइट इसमें तो होता है ना वाइट में है ना कोई और कलर, मतलब हल्का सा उसमें पीलापन होता है ना, तो वो ऑफ वाइट होता है, जैसे क्रीम कलर का। ठीक है, वो ऑफ वाइट होता है। तो ऑफ वाइट कलर का होता है या वाइट होगा। और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होता है इसका, मेल्टिंग पॉइंट 1:15 to 220 होता है। ठीक है, इसका टेस्ट लेस होता है, सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, और मेथनॉल, फ्रीली सॉल्युबल इन इथेनॉल और क्लोरोफॉर्म, पार्शली इनसॉल्युबल होता है ईथर में। ठीक है, तो ये पार्शली इनसॉल्युबल है आपके ईथर में दोनों। ठीक है, याद रखिएगा चीज़। केमिकल प्रॉपर्टी इसमें सेम वही है। अगर क्विन हाइड्रोन के साथ में इसको हम मतलब डालेंगे, रिएक्शन देंगे तो ये रेड कलर देगा, वैसी रिएक्शन को हम इसमें लिख देंगे। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम एज, यूज़ एंटी डिप्रेसेंट की तरह होता है। ठीक है, और लेस सिडेटिंग एजेंट ये होता है। नॉट्रिपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड आईपीबीपी, नॉट्रिपेटाइलिन कैप्सूल बीपी, नॉट्रिपेटाइलिन हाइड्रोक्लोराइड बीपी आईपी। ब्रांड नेम इसका सेंसिबल, नॉट्रेलिन, नॉर्जेपिन, वेवेडाइल, पैमीलोर होता है। ठीक है, क्या होता है, सेंसिबल, नॉट्रेलिन, नॉर्जेपिन, वेवेडाइल और पैमीलोर होता है ब्रांड नेम। इमिप्रामिन क्या है, इमिप्रामिन जो होता है इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर पूछा जाता है। तो इमिप्रामिन में क्या है, ये बेंजाजिपीन का डेरिवेटिव है और एमिट्रिपेटाइलिन और नॉरपेटाइलिन जैसा ही ये होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, तीसरा पॉइंट कहता है कि इसमें कार्बन एटम होते हैं। क्या होते हैं, कार्बन एटम होते हैं पोजीशन नंबर 5 इन डाईबेंजीन साइक्लोहेप्टेन, डाईबेंजीन साइक्लोहेप्टेन पोजीशन नंबर 5 पर क्या है, इसमें कार्बन एटम्स जुड़े होते हैं जो कि नाइट्रोजन एटम के साथ में बदल दिए जाते हैं डाईबेंजीन पीन में। ठीक है, जब डाईबेंजीपीन होता है उसमें से ये नाइट्रोजन के साथ में बदल जाते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के जैसे हो जाते हैं। तो ये पॉइंट आप छोड़ दीजिएगा सीधे ना, सीधे ये क्या, इमिप्राजिन, इमिप्राजिन जो होते हैं, इमिप्रामिन जो है वो डाईबेंजीन बेंजाजिपीन डेरिवेटिव होते हैं। दूसरा ये एमेट्रिपेटाइलिन और नॉटपेटाइलिन जैसे डेरिवेटिव बेंजी साइक्लोहेप्टेन्स होते हैं, है ना। इनमें कार्बन एटम्स होते हैं। ठीक है, 5th पोजीशन पर कार्बन एटम्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर में इमिप्रामिन जो होते हैं वो इनको क्या कहते हैं, डाई मेथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है। नाइट्रोजन के साथ में डाई मेथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप अटैच होता है। तो दिस इज डाई मेथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप जो लिखा हुआ है नाइट्रोजन के साथ में, है ना, ये चीज़। फिजिकल प्रॉपर्टी, इमिप्रामिन जो होता है वो क्या है, वाइट कलर है, ये येलोइश वाइट है, क्रिस्टलाइन पाउडर है, ऑर्डर लेस होता है, इफेक्ट होता है लाइट से, और 170 to 174 मेल्टिंग पॉइंट है, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर। केमिकल प्रॉपर्टी, अगर हम सब्सटेंस को नाइट्रिक एसिड के साथ में डिज़ोल्व करेंगे तो ब्लू कलर देगा। ठीक है, ड्रग को नाइट्रिक एसिड के साथ में डिज़ोल्व करेंगे तो ये ब्लू कलर देगा।
अगर हम क्वीन हाइड्रोन टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, क्वीन हाइड्रोन टेस्ट जो पहले भी किया था, ठीक है, तो ड्रग जो होता है उसमें कोई भी आंसर नहीं, कोई भी कलर नहीं आएगा जैसे कि एमेट्रिपेटाइलिन में होता था, ठीक है। अगर नाइट्रिक एसिड को डालेंगे तो ब्लू कलर देगा, दूसरा पॉइंट है ये भाई, मतलब आप देखेंगे तो एमेट्रिपेटाइलिन के जैसा ही होता है, इसमें क्वीन हाइड्रोन टेस्ट करने पर कोई रिएक्शन नहीं देता है। स्टेबिलिटी स्टोरेज सेम एज यूज़, एंटी डिप्रेसेंट की तरह इसका यूज़ होता है, ठीक है। लेस सेडेटिंग होता है ये एजेंट, है ना, डिप्रेशन में यूज़ होता है, मेंटल इलनेस में यूज़ होता है, इस तरह से लिखेंगे, है ना। ऑफिशियली इम्प्रामीन हाइड्रोक्लोराइड IPBP होता है, इम्प्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट IP। ब्रांड नेम टॉफ्रानिल, डेप्सोनिल, इमिप्रिन, इरामिल, ठीक है। टॉफ्रानिल, डेप्सोनिल, इमिप्रिन, एरामिल, ठीक है, ये नाम होते हैं, इनमें से कोई भी 2 या 3 याद कर लेंगे। फिर आते हैं आपके कौन कौन से हैं, क्लोरजिलेक, मैग्लोमाइन, मतलब ये आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है, बट ये भी होते हैं तो इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जिससे बताते हैं इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या होते हैं, नारकोटिक एनाल्जेसिक, नारकोटिक पता है जो नशीले पदार्थ होते हैं, तो नारकोटिक एनाल्जेसिक क्या है, वो जिसे होते हैं ना नशे में जाते हैं, एनाल्जेसिक, ठीक है। तो एनाल्जेसिक आर ड्रग्स विच गिव रिलीफ फ्रॉम पेन विदाउट कॉजिंग लॉस ऑफ कंसिक्वेंस, मतलब बेहोश किए बिना, है ना, या बिना सुन किए हुए, मतलब ऐसे क्या करते हैं, पेन से आराम देते हैं, वो होते हैं नारकोटिक एनाल्जेसिक। नारकोटिक एनाल्जेसिक आर ड्रग विच नॉट ओनली गिव रिलीफ फ्रॉम पेन बट ऑल्सो मे कॉज नारकोसिस। ये जो ड्रग सिर्फ पेन नहीं देती, ये नारकोसिस को भी कॉज करती है। नारकोसिस क्या है, एक अनकॉन्शियस इंड्यूस्ड बाय नारकोटिक्स, मतलब एक है नशा, ठीक है, नशा होता है, मतलब ना बेहोश नहीं होता आदमी लेकिन नशे में होता है, तो वैसा कुछ करता है ये, है ना। डिप्रेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसको डिप्रेस करके काम करता है, और ये ड्रग ये हार्मफुल भी होता है, ठीक है, ड्रग हार्मफुल भी होते हैं, मतलब यहाँ पे ये नारकोटिक्स होती हैं, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन, नेचुरली रिएक्टिंग ओपियम एल्कलॉइड्स होते हैं, मॉर्फिन और कोडीन। सिंथेटिक होते हैं, मॉर्फिन सब्स्टिट्यूट्स कौन से होते हैं, फिथाइडिन, मेथाडॉक्स, डेक्स्ट्रो प्रोपॉक्सीफेन, पेंटाजोसिन, ये होते हैं, ठीक। नेचुरली ओपियम एल्कलॉइड कौन कौन से, जो मतलब पेड़ पौधों से पाए जाते हैं, ओपियम, पॉपी, है ना, पेपावर, सोमनिफेरम, जो अफीम वगैरह सब होते हैं, सारे नारकोटिक्स ही होते हैं, ठीक है। ड्रग सारे प्लांट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, हर चीज़ है हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में, है ना, हर एक चीज़ है, इस प्रकृति में सब कुछ है, बट ये क्या होता है, चीज़ें क्या होती हैं आपके यूज़ करने पे होती हैं, आप कैसे उसको यूज़ करते हो। जो आपके नशीले पदार्थ हैं वो दिए तो गए हैं, ठीक है, आप चाहे तो उसे नशे की तरह यूज़ करें या दवा, मेन उसका पर्पस दवा के लिए, जैसे कहते हैं अफीम की खेती होती है, तो वो अफीम की खेती क्यों होती है, वो ड्रग्स बनाने के लिए होती है। ड्रग्स मतलब वो वाला ड्रग्स नहीं कि वो दवाएं बनाने के लिए, जो जिससे इलाज किया जा सके, ऐसी दवाएं बनाने के लिए, बट लोग उसको गलत वे में यूज़ करने लगते हैं, है ना, तो वो उनके यूज़ करने पे है। अब किसी भी चीज़ का ज़्यादा करोगे तो वो नशा होता है। चाय भी पीते हो तो एक मतलब डेली 1 कप पी रहे हो, ठीक है, तो वो एक बात है। जो बहुत ज़्यादा पीते हैं या उसके बिना रह नहीं सकते, तो वो एक नशा हो गया, उनको एक आदत पड़ गई, वो उसकी आदी हो गई, वो उसका नशा हो गया, ठीक है। तो नशा एक हर चीज़ होती है, तो वैसे ड्रग भी है। तो अब इसमें नारकोटिक ड्रग्स का मतलब यही हो गया कि जो ड्रग को हम यूज़ करते हैं किसी को पेन को रिलीफ करने में बिना बेहोश किए हुए, ठीक है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट अब लिखते हैं क्वेश्चंस की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं आपके। थोड़ा छोटा सा लेक्चर है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, एक टॉपिक ख़त्म हो चुका है, दूसरा स्टार्ट नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एंटी डिप्रेसेंट, राइट इट्स क्लासिफिकेशन। एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन लिखिए। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती हैं, उनका क्लासिफिकेशन लिखिए। तो इसमें एंटी डिप्रेसेंट क्या होती हैं ये लिखना है, क्लासिफिकेशन लिखना है, कोई भी एक ड्रग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग क्या होती है उनको बताना है, क्लासिफिकेशन बताना है, और कोई भी एक ड्रग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। व्हाट इज़ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, ठीक है, विद एग्जाम्पल आप अगर दे दिए तो विद एग्जाम्पल, नहीं भी है तब भी आप एक एक्सप्लेन करोगे। दूसरा है एक्सप्लेन इमिप्रामिन नहीं था ना, हाँ,
एक्सप्लेन इमिप्रा मीन, इमिप्रा मीन को एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, इमिप्रा मीन क्या है तो इसमें पूरा लिखना है इमिप्रा मीन। यूज़ आप इसके अलावा जितने भी मिलेंगे फर्दर कहीं से भी आपको मिलते हैं वो आप लिखोगे, किसी बुक से, नेट से, जहाँ से मिले वो भी आप इसमें इंक्लूड करोगे। ओके क्लास, कोई और प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है तो आप मैसेज कॉल मतलब कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चन सिर्फ हैं और उसी में पूरा हो गया है कि व्हाट इज़ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, एक्सप्लेन इमिप्रा मीन। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज़ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, राइट इट्स क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है एक्सप्लेन इमिप्रा मीन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन, मैं भी ये क्वेश्चन नहीं दूंगी, ये नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन दूंगी, इसमें यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्लास और बाकी ये एक टॉपिक फिनिश हो गया। हर टॉपिक के बाद ही मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, इसीलिए कि ये एक टॉपिक को एक ही दिन कवर कर रही हूँ जिससे कि ज़्यादा ना हो आप लोग के ऊपर बर्डन। ठीक है, थैंक यू क्लास। आप लोग इसे लिख लीजिएगा, नोट्स फ़ोटो सेंड कर दीजिएगा। और हाँ, हर उस पर आप ऐसा करा करिए कि रीनेम कर दिया करिए, अपनी फ़ाइल को रीनेम कर देंगे। जब रीनेम करेंगे तो उसमें आप लिख दीजिएगा कि सब अपना नाम, सबसे स्टार्टिंग में जो भी है आपका अपना नाम लिख करके उसके आगे सब्जेक्ट का लिख करके भेज दीजिए करिए। ऐसे जो आपके PDF होती है वो मुझे पता रहती है कि ये तुम्हारी है, किसकी है। ठीक है, थैंक यू क्लास।